रूथ की पुस्तक से हमारी दूसरी कहानी नाओमी के रिश्तेदार बोअज के साथ होती है। बोअज एक प्रभावशाली व्यक्ति था, अर्थात धन वाला व्यक्ति। वह था, जैसा कि न्यायियों की पुस्तक कहती है, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता था जो उससे अपील करता था। बोअज अपने खेत में काम करने वालों से कहा करता था, यहोवा तुम्हारे संग रहे। खेतों में काम करने वाले लोग भी बोअज को जवाब देते हैं, यहोवा तुझे भी आशीष दे। बोअज के खेत में मालिक और मजदूर दोनों एक दूसरे को आशीष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उन्हें आशीष देगा। और बोअज का क्षेत्र, जैसा कि लेवी व्यवस्था 19 कहता है, आतिथ्य का एक स्थान था जो अजनबियों, अनाथों और विधवाओं का गर्मजोशी से स्वागत करता था जो बीनने आए थे। जब रूथ बेतलेहम लौटी तो जौ की फसल शुरू हो चुकी थी। रूथ को अपनी सास से मजदूरों की कटाई के बाद शेष अनाज इकट्ठा करने के लिए खेत में जाने की अनुमति मिली। फिर संयोग से वह इस जगह पर आई जिसे बोअज का क्षेत्र कहते हैं। बोअज ने अपने खेत में काम कर रही एक युवती को देखा और खेत के अधिक्रमी से पूछा, वह औरत कौन है? निर्देशक ने उत्तर दिया कि वह स्त्री एक मोआबी थी जो अपनी सास नाओमी के साथ आई थी। बोअज, जिसने रूथ की स्थिति के बारे में जाना था, उसे दूसरे खेत में नहीं जाने के लिए कहा, बल्कि यहां आकर बीनने के लिए कहा। साथ ही उसने उसे जरूरत पड़ने पर पानी पीने के लिए कहा। रूथ ने बोअज को प्रणाम किया और उससे पूछा कि वह उसके प्रति इतना दयालु क्यों हो रहा है। बोअज ने कहा कि वह जानता है कि रूथ ने अपनी सास नाओमी के साथ क्या किया था और वह अपनी मातृभूमि छोड़कर इस्राएल आ गई थी। यहोवा तुम्हें तुम्हारे किए का प्रतिफल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुम्हें पूरा प्रतिफल दे, जिसके पंखों के नीचे तुम शरण लेने आए हो। रूथ की पुस्तक उस समय की कहानी है जब न्यायियों ने शासन किया और लोग उनकी अपनी राय के अनुसार रहते थे। अधिकांश लोग परमेश्वर की इच्छा के बजाय अपनी स्वयं की इच्छाओं और विचारों के अनुसार जीते थे। हालांकि बाइबल हमें बताती है कि ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के लोग बन गए और उसका अनुसरण करने की कोशिश की। ऐसे लोग थे जिन्होंने न केवल परमेश्वर से प्रार्थना की, बल्कि अजनबियों, अनाथों और विधवाओं की मदद करने के लिए वे सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, और जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अजनबियों के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को साझा किया। जब इस्राएलियों ने फसल के मौसम के दौरान इस कहानी को पढ़ा तो उन्होंने शायद अपने पूर्वजों को याद किया जो परमेश्वर द्वारा दी गई भूमि में रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जब हम रूथ की पुस्तक पढ़ते हैं तो मुझे आशा है कि आज हम ऐसे लोग बनेंगे जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करने और एक साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, और पवित्र लोग बनेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे पड़ोसियों की मदद करते हैं।